नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट सेकंड है। फर्स्ट सेकंड ईयर के जो भी सेट है, 3 सेट है, वो हमने डिस्कस कर लिए भी थे। जो भी स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आपको प्राइवेट गवर्नमेंट और क्लासें वो मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें सेकेंड ईयर का सेट दूसरा है। तो इसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है ब्रश को बार बार बदलना चाहिए, मशीन को निष्क्रिय रखना, मशीन को अधिक लोड के साथ चलाना, मशीन में गर्म हवा डालना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मशीन में गर्म हवा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज का निर्माण करें, फील्ड करंट कम करें, आर्मेचर करंट कम करें, निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वोल्टेज का निर्माण करें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध होता है, ब्रश या ब्रश होल्डर के बीच प्रतिरोध होता है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध होता है, ब्रश और आर्मेचर के बीच प्रतिरोध होता है। तो डीसी मशीन के अंदर है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच है प्रतिरोध होता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से नीचे है, आर्मेचर प्रतिरोध कम है, क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्षेत्र प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है शंट जनरेटर है, श्रेणी जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, अलग से उत्साहित जनरेटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है यदि लोड बढ़ता है तो शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण होता है, आर्मेचर प्रतिरोध में कमी के कारण होता है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप में कमी के कारण होता है, एंड शंट फील्ड इंडेक्स में वृद्धि के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शंट जनरेटर करता है, श्रेणी जनरेटर करता है, यौगिक जनरेटर करता है, एंड अलग से उत्तेजित जनरेटर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, अलग से उत्तेजित जनरेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है जनरेटर का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डीसी शंट जनरेटर है, डीसी कंपाउंड जनरेटर है, डीसी श्रृंखला जनरेटर है, एंड अलग से उत्साहित डीसी जनरेटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीसी शंट जनरेटर है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है जनरेटर का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डीसी शंट जनरेटर है, डीसी श्रृंखला जनरेटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में है यदि वी टर्मिनल्स वोल्टेज ईजी बराबर है उत्पन्न ईएमएफ है तो डीसी शंट जनरेटर के शंट फील्ड करंट आरएसएच का सूत्र क्या है। इसके अंदर फर्स्ट दिया है, इसमें है आईएसएच बराबर होता है वीटी अपॉन आरएसएच होता है, आईएसएच बराबर होता है ईजी अपॉन आरएसएच होता है, आईएसएच बराबर होता है ईजी अपॉन आरएसएच होता है। थर्ड में दिया है, इसमें है आईएसएच वीटी इंटू आरएसएच होता है, एंड फोर्थ में है आईएसएच बराबर होता है ईजी इंटू
RSH होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ISH बराबर होता है VT/RSH होता है। इसमें है करंट क्या होता है, तो V बराबर I/R होता है। तो इसका है जैसे V बराबर क्या होता है, I इंटू प्रतिरोध होता है, तो V बराबर I/R होता है। तो इसका है हमारे को है I याद करना है, तो IRS, तो ये है R आ जाएगा इसके अंदर नीचे और SH आ जाएगा VT/RSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है इनपुट प्लस लेस अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट इनपुट माइनस लेस होता है, आउटपुट इनपुट आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लेस होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट होता है। तो इसके अंदर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लेसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, किस हानि में ताम्र हानि कहा जाता है। इसमें है लगातार नुकसान होता है, परिवर्तनीय हानि होती है, घर्षण हानि होती है, पवन शक्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा परिवर्तनीय हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें है डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त है। एडी धारा हानि हिस्टेरिसिस हानि के बराबर है, परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों से कम होती है, परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों से अधिक होती है, परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा परिवर्तनीय हानियां निरंतर हानियों के बराबर होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक का नाम क्या है। इसमें है फर्स्ट है DC2 तार स्थायी चुंबक जनरेटर है, DC2 तार श्रृंखला जनरेटर है, DC2 तार इलेक्ट्रो चुंबकीय जनरेटर है, DC2 तार कंपाउंड जनरेटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, DC2 तार स्थायी चुंबक जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर के बैक EMF की गणना करने का सूत्र है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है EB बराबर होता है V/IA इंटू RA वोल्ट होता है। बी ऑप्शन में है EB बराबर होता है V/IA RA वोल्टेज होता है। एंड सी ऑप्शन है EB बराबर V-IA RA वोल्टेज होता है। एंड फोर्थ में है EB बराबर V+IR इंटू RA वोल्टेज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, EB बराबर होता है V-IAR वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टोंग परीक्षक का, सीरीज टेस्ट लैब का है, बाहरी ग्राउलर का है और मेगर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बाहरी ग्राउलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रक अधिवक का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि है, फील्ड टेपिंग विधि है, वोल्टेज नियंत्रण विधि है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है N बराबर होता है K/EB/थीटा होता है, N बराबर K/थीटा/EB होता है, N बराबर K/EB/थीटा/120 होता है, N बराबर होता है K/EB/थीटा/60 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, इसमें है डीसी मोटर के में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दाहिने हाथ पकड़ का नियम होता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए अनुसार डीसी मोटर का नाम क्या है। डीसी शंट मोटर है, डीसी श्रेणी मोटर है, डीसी अवकलन यौगिक मोटर है और डीसी संचयी यौगिक मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डीसी शंट मोटर है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा को इंगित करता है? दाएं हाथ की पकड़ का नियम होता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है एंड फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है, डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? आई ए बराबर होता है वी अपॉन आर ए होता है, आई ए बराबर ई बी अपॉन आर ए होता है एंड सी में है आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपॉन आर ए होता है एंड फोर्थ में है आई ए बराबर वी प्लस ई बी अपॉन आर ए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी मोटर का प्रकार क्या है? शंट मोटर है, श्रेणी मोटर है, लंबी शंट कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट है 24 नंबर, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? ई बी बराबर होता है जेड एन पी अपॉन थीटा 60 ए होता है, ई बी बराबर होता है एन पी अपॉन जेड थीटा 60 ए होता है, ई बी बराबर होता है थीटा जेड एन पी अपॉन 60 ए होता है एंड ई बी बराबर 60 ए थीटा अपॉन जेड एन पी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, थीटा जेड एन पी अपॉन पी 60 ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है उपकरण का नाम क्या है? मेगर है, भू प्रतिरोध परीक्षक है, आंतरिक ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बाहरी ग्राउलर है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम है? पूर्ण पिच कुंडलन है, ओवर पिच वाइंडिंग है, लंबी कोऑर्डिनेट वाइंडिंग है, शॉर्ट कोऑर्डिनेट वाइंडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा शॉर्ट कोऑर्डिनेट वाइंडिंग है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ी श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, होल्डिंग कॉइल में करंट को बढ़ाएं, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, फील्ड कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, आर्मेचर करंट को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, आर्मेचर करंट को बढ़ाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्मेचर करंट को कम करें, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? कपास है, बांस है, फाइबर ग्लास है, चमड़े का कागज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या है? तापमान का मान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री है, 105 डिग्री है, 120 डिग्री है और 155 डिग्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डीसी शंट मोटर, बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर भारी प्रारंभिक टॉर्क और उच्च त्वरण दर के लिए प्रयुक्त होती है? डीसी श्रेणी मोटर है, डीसी शंट मोटर है, डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर है एंड डीसी संचयी यौगिक मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डीसी श्रेणी मोटर, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? स्थितिक संतुलन है, गतिशील संतुलन है, काउंटर संतुलन के साथ संलग्न है, सीसा बार संतुलन के साथ प्लग किया जाता गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेका का है, नाइक्रोम का है, मैग्नीना का है, कॉन्स्टेटाइन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन यूरेका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है? फर्स्ट ऑप्शन है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है,
ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है एंड कार्डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार आर्मेचर के लिए कौन सा ग्रोलर परीक्षण दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है खुली कुंडली परीक्षण है, जमीन का तार परीक्षण है, लघु पथिक कुंडली परीक्षण है, लघु पथिक कम्यूटेटर परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, खुली कुंडली परीक्षण है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, कंप्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। ब्रश की गलत स्थिति है, गलत फील्ड कनेक्शन है, घूर्णन की गलत दिशा है, गलत आर्मेचर कनेक्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा घूर्णन की गलत दिशा है। तो दोस्तों इसके साथ है, अगर आप है इसमें साथ साथ में है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको भी इसमें साथ में है, जैसे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ उसके अंदर है आपको है ऑप्शन है चूज़ करना है अपने से, ताकि आपको है कि हाँ ये ऑप्शन बोलने के बाद कि ये ऑप्शन होगा तो आपका टेस्ट भी साथ साथ में होता रहेगा। और कमेंट में करना है कि भाई कितने ऑप्शन है इसमें से आपके हैं करेक्ट हो रहे हैं, अगर आप अच्छे से हैं तैयारी कर रहे हैं। चलती हुई डीसी मोटर के प्रेरित ईएफएम की सहायता करने की क्रिया क्या है। लागू, फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज की सहायता करें। लागू वोल्टेज का प्रतिरोध करता है, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, आर्मेचर करंट को घटाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लागू वोल्टेज का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें है a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें है a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की घात 3 इंटू ए की घात 4 का मान क्या है। तो इसकी घातें हैं वो सारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये है, तो ए की घात है वो यहाँ पे है 10 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा प्रतिबल है। तनाव प्रतिबल है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है एंड टॉर्सन स्ट्रेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शियर स्ट्रेस है, कर्तन प्रतिबल है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति की इकाई क्या है। केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मीटर होता है, 9 यूनिट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। एल से, डी एल से, एल से, स्मॉल एल से एंड ई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी आई से है वो दर्शाया जाता है। सॉरी, इसमें डी एल एन नहीं है, आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस पी का विस्तृत रूप क्या है। सिलेक्टेड प्राइज है, स्पेशल प्राइज है, सेलिंग प्राइज है एंड सुपर प्राइज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेलिंग प्राइज है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए प्रतीक को पहचाने। एसी है, डीसी है, ओम है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन एसी है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, गेट का नाम क्या है। नोट गेट है, एक्स नोट गेट है, और गेट है, एंड गेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा एंड गेट है वो दिखाया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो डायोड कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, इसमें सेकंड ऑप्शन में देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन में देख सकते हो एंड फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, जो सिंबल है फोटो डायोड है वो ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा एसी मीटर है। एसी ए मीटर है। तो इसके अंदर है ए है अपॉन ये दर्शा रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है वोल्ट मीटर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध को दर्शा रहा है, प्रतिरोध, और ये एच जेड है, हर्ट्ज को दर्शा रहा है। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एम,
सीधी रेखा में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है, 250 वोल्ट से कम वोल्टता खालिस्तान कहलाती है। लो टेंशन कहलाती है, उच्च टेंशन कहलाती है, मीडियम टेंशन कहलाती है, अतिरिक्त उच्च टेंशन कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लो टेंशन है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? हॉबी है, रनिंग है, वॉकिंग है एंड रीडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन हॉबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं, कागज़ की गुणवत्ता है, कंपनी का विवरण है, वर्तनी व्याकरण संबंधी गलतियों से मुक्त सही जानकारी है, आकर्षक शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्तनी व्याकरण संबंधी गलतियों से मुक्ति सही जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। रोल मॉडल्स खालिस्तान, पीपल टू फॉलो देम, एलिवेंट होता है, इंस्ट्रक्ट होता है, इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा इंस्पायर। रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की परिस्थितियों जो कि व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है खालिस्तान कहलाता है। नेबरहुड कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, स्थानीयता कहलाता है और सुविधाएं कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पर्यावरणता कहलाता है, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं, ITI इंस्ट्रक्टर होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, सेल्स सुपरवाइजर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रोल मॉडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक शब्द आए। देर खालिस्तान ए कॉफ़ी शॉप, खालिस्तान द पार्क, देर आर, नेक्स्ट टू, इज, नेक्स्ट टू, देर इज, नेक्स्ट, देर आर, नेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा देर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग खालिस्तान टू प्रिवेंट वाटर स्पेयरसिटी, गिव्स है, गेव है, हेल्प है, हेल्प्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। देर आर मेनी डज एंड डोंट्स टू बी खालिस्तान वेल प्रिपेयरिंग फॉर ऑब्लिक अटेंडिंग ऑन एन खालिस्तान होता है। देर इंटरव्यू है, आइडेंटिफाई एंड इंटरव्यू है, आइडेंटिफाइड एंड इंटरव्यूड है, आइडेंटिफाइड एंड इंटरव्यू है, आइडेंटिफाइड एंड इंटरव्यू है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, मिस कम्युनिकेशन संचार से खालिस्तान हो सकता है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होता है, गलतफहमी पैदा करने में होता है, सफल योजना बनाने में होता है, प्रभावी परिणाम देखने में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा गलतफहमियाँ पैदा करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें है प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है सुनते रहना, बोलते रहना, ध्यान से सुनना और बात करना, ध्यान से सुने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ध्यान से सुनना और बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, स्ट्रेस तनाव क्या है? आनंद की अनुभूति है, आश्चर्य का भाव है, आनंद की अनुभूति है एंड हताश निराशा की भावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हताश एवं निराशा की भावना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर,
उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास खालिस्तान होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, ईगो होता है, बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं, बहुत सारे नकारात्मक गुण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं, हायरिंग कहते हैं, डिसीजन कहते हैं, एंड सिंकिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें है रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, इसका अर्थ खालिस्तान है, संक्षेप है, शिक्षा है, अनुभव है, प्लेसमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा संक्षेप, समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है, बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचियाँ होती है, बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं होती है, दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में और छुट्टियाँ की योजनाएं होते हैं, संपर्क, जानकारी, शैक्षिक विवरण, कार्य और कौशल और कार्य अनुभव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को खालिस्तान के माध्यम से पढ़ना आसान होता है, लंबे विवरण के लिए होता है, टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित कर होता है, फ्रंट आकार बढ़ाकर होता है, अतिरिक्त पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है? एम्प्लॉयर को बायोडाटा भेजना है, एक प्रभावी कवर लेटर लिखना है, साक्षात्कार की तैयारी करना है, नौकरी के लिए आवेदन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा एक प्रभावशाली कवर प्लेट है, कवर लेटर है, लिखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वेतन विवरण का, नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी है, रुचि एवं शौक है, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता पर प्रकाश डालना। तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें है नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर से में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए, वेतन अपेक्षाएं हैं, शिक्षा का विवरण है, भूमिका के लिए उपयुक्त कारण है, एंड शौक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, भूमिका के लिए प्रयुक्त कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? सभी लिखित कम्युनिकेशन है, नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, दोस्तों और परिवार के साथ बात करना है, सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मूला परिचय है? फर्स्ट ऑप्शन है हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हाय आपका नाम क्या है, हेलो आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं, सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें है फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? किस मित्र को संदेश भेजना है, व्हाट्सएप पर संदेश भेजना है, अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अपने प्रबंधक को ईमेल भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी पर्सन को सुन और समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं, अरे क्या तुम उसे दोहरा सकते हो, मैं ध्यान से नहीं दे रहा था, मैं खो गया हूँ, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से बोलें, प्रश्न दोहराएं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 74 नंबर, इसमें है नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है? मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, ओह मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे टॉप 3 कौशल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना, एंड मैं नहीं जानता, मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? सभी वर्बल कम्युनिकेशन है, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल
कन्वर्सेशन है, ऑफिशियल मीटिंग के बाद करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल वर्क कन्वर्जेशन है। तो दोस्तों अगर हमारा प्रयास है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो एंड नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।